Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the adrenal gland. Let's start. Students, the adrenal gland. Now, so adrenals, they are located at the top of each kidney. Located at top of each kidney. तो किडनी के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं रेनल्स. सो इट लाइज बिसाइड्स द रिनल, इसलिए इसे कहते हैं एडरिनल, बिसाइड्स द किडनीज. सो एट द टॉप ऑफ ईच किडनी एंड यूजुअली a somewhat triangular shaped so let's have a look. So this is a kidney. So पेयर ऑफ किडनीज और इनके टॉप पे मौजूद है two glands, the adrenal glands. So this is the adrenal and this is the kidney, the renal. Clear? इसके दो मेजर लेयर्स, जैसे किडनी की दो लेयर्स थी. आउटर को रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर को रिनल मेडुला कहते हैं. इस तरह की भी दो ही लेयर्स हैं. So this is just the adrenal cortex. उसकी तीन लेयर्स. एड्रिनल कॉर्टेक्स के आगे तीन लेयर्स हैं और उसके अंदर मौजूद है, दिस इज एड्रिनल मेडुला. और इसकी थोड़ी लेयर्स की डिटेल देख लेते हैं. तो ये कॉर्टेक्स की बाहर वाली लेयर है. दिस इज कॉल्ड एज सोना ग्लोमेरुलोसा. और उसके नीचे ये इन मिडल लेयर, दिस इज सोना फेसिकुलेटा. और सबसे इनर, दिस इज जोना रेटिकुलरिस. तो ये तीनों लेयर्स मिलकर के बनाती हैं द रीनल कॉर्टेक्स. दे फॉर्म द रीनल कॉर्टेक्स. और जोना ग्लोमेरुलोसा, इससे हार्मोन सिक्रीट होता है एल्डोस्टेरोन. जोना फेसिकुलेटा, इससे सिक्रीट होते हैं कॉर्टिसोल
एंड कॉर्टिकोस्टेरोन। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है दैट इज जोना रेटिकुलरिस, यहाँ से सिक्रेट होते हैं एंड्रोजेंस, मतलब कि द सेक्स हार्मोन विच इज टेस्टोस्टेरॉन। क्लियर? तो याद रखना है ग्लोमेरुलोसा दैट इज आउटर, और जोना fasciculata it is the middle, while the zona reticularis it is the inner most layer of the renal cortex। ये तीनों मिलकर क्या बना रही है? renal cortex। और उसके अंदर मौजूद हैं this one is the adrenal medulla, this is adrenal medulla, clear? और this is adrenal cortex। So these three, they constitute the adrenal cortex। उसके आगे ये तीन सब लेयर्स। अब एड्रिनल मेडुला यहाँ से दो इंपॉर्टेंट हार्मोन सेक्रेट हो रहे हैं। नंबर 1 इज एड्रेनालिन, ऑल्सो कॉल्ड एपिनेफ्रिन, और दूसरा हार्मोन यहां से सेक्रेट हो रहा है दैट इज नॉर एड्रेनालिन, or also called as norepinephrine। क्लियर? ये दोनों हार्मोन्स जो हैं इनका आपस में रिलेशन क्या है? दे आर सिनर्जिस्टिक इन देयर इफेक्ट्स, दे आर सिनर्जिस्ट्स। सिनर्जिस्ट ये टर्म इस्तेमाल होती है मेडिकल में कि जब when two compounds वो एक ही इफेक्ट, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करने में एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हों, इंडिविजुअल इफेक्ट उनका वो इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन जब वो कंबाइंड फॉर्म में इफेक्ट करें तो उनका एक ग्रेटर एफिकेसी के साथ उस इफेक्ट को बढ़ा सकें। सो दिस इज कॉल्ड अ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। क्लियर? तो दो चीज़ें काम इनका मतलब कि देखेंगे वो एक दूसरे से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, एक ही वक्त में रिलीज हो रहे हैं, लेकिन जो है ये किसी एक टारगेट को अचीव करने में एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, टारगेट इनका सेम होता है, तो इस तरह के इफेक्ट को हम सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं। तो पहले एड्रेनालिन को देख लेते हैं जिसको हम एपिनेफ्रिन कह रहे हैं। सो याद रखिएगा इट इज द मोर पोटेंट, इट इज मोर पोटेंट stimulator of sympathetic nervous system। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एड्रेनल मेडुला के अंदर कुछ मॉडिफाइड गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं, गैंग्लिया होते हैं, जिसमें मॉडिफाइड न्यूरॉन्स होंगे जो सेक्रेट करेंगे इन दो हार्मोन्स को। और आपको याद होगा ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स के तौर पर भी एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आउटसाइड द CNS दे एक्ट एज द हार्मोन्स। विद इन द CNS ये क्या कर रहे थे? बिटवीन द न्यूरॉन्स वहाँ पर ये साइनेप्स में साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में हेल्प कर रहे थे। तो यहाँ पर एड्रेनालिन यानी कि एपिनेफ्रिन इट इज दे आर रिलीज्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो इफेक्ट्स होंगे उनको जो है वो री-इन्फोर्स करेंगे। और आपको पता सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये बेसिकली हमारे ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, जब भी कभी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसमें ये एक्टिवेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये ग्लैंड एक्चुअली इमरजेंसी ग्लैंड ही समझे। ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन ये एक्टिवेट होता है आमतौर पर। सो दे प्रोड्यूस द फाइट एंड फ्राइट रेस्पॉन्स। क्लियर? और ये दोनों हार्मोन्स मिलकर के क्या करते हैं? दे री-इन्फोर्स इफेक्ट्स ऑफ sympathetic nervous system sympathetic
नर्वस सिस्टम, क्लियर। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता था, हमें एनर्जेटिक सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करता था, हमें इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करता है। उसमें हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देना और जो है वो रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करना, ब्लड हार्ट रेट को इंक्रीज करवा देना, ठीक है, प्यूपल्स को डायलेट करवा देना, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करवा देना। तो ये सारे रिस्पॉन्सेज जो हैं बेसिकली जो है जो जितने भी इफेक्ट्स हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, ये इसको री इन्फोर्स किया करवाया जाएगा। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। सो ये याद रखिएगा, इन दोनों में ज़्यादा पोटेंट कौन सा हार्मोन है, दैट इज़ द एड्रेनालिन। डियर स्टूडेंट्स, इसका काम क्या है कि एक तो ये यानी कि रीइंफोर्स करवा रहा है, मोर पोटेंट स्टिमुलेटर है किसका, सिंपैथेटिक नर्वस। इन दोनों में से ज़्यादा जो है वो एक्टिवेट जिसके अंदर एबिलिटी है, दैट इज़ द एड्रेनालिन, या जिसको हम एपिनेफ्रिन कह रहे हैं। अब ये क्या करता है, इट लीड्स टू ब्रोंकियल डायलेटेशन। जो हमारे ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकाई सांस की नालियाँ, ठीक है, ट्रिकिया के बाद वाली, उनको खोलता है ताकि हम सांस ले सकें ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। प्लस इट कॉजेज द वेजो डायलेशन, वेसल्स को डायलेट करवाएगा, लेकिन कहाँ पर? मखसूस हिस्सों में, पूरी बॉडी की वेसल्स नहीं। इन हार्ट, ब्रेन एंड स्केलेटल मसल्स, जो उस वक्त इमरजेंसी सिचुएशन में इस्तेमाल हो रहे होंगे, तो वहाँ की जो ब्लड वेसल उनको डायलेट करवाएगा ताकि वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा आ सके और वो ज़्यादा एक्टिव रह सकें, ठीक है। सो टू इंक्रीज ब्लड फ्लो, यहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ाया जाएगा, ठीक है, यहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ाया जाएगा। और जो नॉर एड्रेनालिन है, अब उसका क्या काम है? ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन, लेकिन कहाँ की वेजो कंस्ट्रिक्शन? ऑफ पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। दैट इज एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम की, क्योंकि आपको पता है जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो डाइजेशन को रोक दिया जाता है, तो वहाँ की ब्लड वेसल्स की वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाई जाएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अलावा टू द वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ द अदर पार्ट्स, ठीक है, जैसे कि इसी एरिया के करीब जितने भी हैं जो हमारे रीजन द स्मूथ मसल्स, उनकी भी वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाई जाएगी। अल्टीमेटली इट लीड्स टू इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, उसको भी जो है वो बढ़ाया जाएगा, ठीक है, इन एरियाज के अंदर। अब इन दोनों की वजह से जो कंबाइंड इफेक्ट आता है, ये तो इंडिविजुअल वैसे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों की वजह से जो कंबाइंड इफेक्ट आने वाला डियर स्टूडेंट्स, वो बहुत अहम है। और कंबाइंड इफेक्ट इनका क्या, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट इनका क्या आ रहा है? दो टारगेट्स हैं, एक तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर को बढ़ाना पूरी बॉडी के, और दूसरा इसका जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आता है, दैट इज इट इंक्रीजेस ग्लूकोज फ्रॉम लिवर ग्लाइकोजन, मतलब कि ग्लूकोजेनेसिस को ये सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ग्लूकोजेनेसिस क्या होती है? ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, क्योंकि इस इमरजेंसी सिचुएशन में जो एनर्जी की डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जा सके, क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर अब आते हैं इसी की एड्रेनल मेडुला, इन दोनों हार्मोन्स की। अच्छा, आपको याद है ना, इन दोनों हार्मोन्स को कलेक्टिवली कैटेकोलामाइंस भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था। अब इन दोनों की डेफिशिएंसी और ओवर सिक्रीशन और अंडर सिक्रीशन की बात भी कर लेते हैं। ये तो नॉर्मल की बात होगी। सो इट्स ओवर सिक्रीशन, इन दोनों हार्मोन्स के अगर ओवर सिक्रीशन हो तो ये काम क्या कर रहे थे? वक्ती तौर पर ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे थे, ग्लूकोज को बढ़ा रहे थे। सो इससे क्या होगा? इट्स ओवर सिक्रीशन लीड्स टू परमानेंट हाई
ब्लड प्रेशर, मतलब कि हाइपरटेंशन की तरफ ये केस चला जाएगा, ठीक है। और ग्लूकोज लेवल्स रेज रहना शुरू हो जाएंगे, जो कि खतरनाक हो सकता है। परमानेंट हाइपरटेंशन रहने से मीन्स के हाइपरटेंशन रहेगी तो ब्लड वेसल्स जो है वो वीक हो सकती हैं, हार्ट के ऊपर क्योंकि प्रेशर लोड पड़ेगा तो हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है। और अगर इसकी हो अंडर सेक्रीशन, इन दोनों की अंडर secretion, so the person will be unable to cope the emergency situations. The person will be inability, it leads to inability to cope emergency situations. Emergency situation में जो चीज़ें चाहिए थी वो ऐसा नहीं हो पाएगा। Situations ख़ास तौर पर जैसे कोल्ड स्ट्रेस है, ठीक है, तो उसमें ये काम तमाम हो सकता है उस शख्स का। तो ये तो थी एड्रीनल मेडुला के हवाले से। अब आते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स के हवाले से। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं, सो हियर इज द डिटेल एड्रीनल कॉर्टेक्स। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, अच्छा इसको हम इनके जो हार्मोन्स हैं इनको हम दो तरह से कैटेगराइज भी करते हैं। एक को हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं? दे इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, दे इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। और दूसरी जो कैटेगरी है इसके कॉर्टेक्स के हार्मोन्स की, उसको हम कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल से तो याद रखिएगा, दे विल हेल्प इन मेंटेनिंग दे मेंटेन आयन बैलेंस। तो ब्लड के अंदर जो आयंस का बैलेंस है उसमें हेल्प आउट कर रहे होंगे। लेकिन अब हम इनकी इंडिविजुअल कैटेगरीज पे आते हैं, इंडिविजुअली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉर्टिसोल की। कॉर्टिसोल, सो कॉर्टिसोल याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इट्स अ प्योर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मतलब, कॉर्टी का मतलब कॉर्टेक्स, ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, और ऑइड का मतलब कि स्टीरॉइड हार्मोन है। अच्छा, इन दोनों को कलेक्टिवली हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं, ठीक है। इन दोनों को कलेक्टिवली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्लस मिनरलोकॉर्टिकॉइड, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। मतलब कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन सेक्रेट होते हैं, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो उसमें पहले कॉर्टिसोल विच इज अ प्योर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन दैट इट इंक्रीजेस blood glucose levels। तो आप सोच रहे होंगे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल तो ग्लूकागोन भी इंक्रीज करता है, जो कि अल्फा सेल्फ ऑफ पैनक्रियास से रिलीज सिक्रेट होता है। तो लेकिन डियर स्टूडेंट, दोनों में फ़र्क है। वो नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा वो इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है, जब नॉर्मली ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए। जब इमरजेंसी सिचुएशन में, जब स्ट्रेस सिचुएशन में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा तो उस वक्त ये ग्लूकोज का लेवल हाई करेंगे। अच्छा, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? ग्लूकागोन क्या करता है? वो ग्लाइकोजन को, आपको याद है ना, ग्लाइकोजन को तोड़वाता है, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस करवाता है। तो ग्लाइकोजन को तोड़ करके, सॉरी, ग्लूकोजेनेसिस करवाता है। वो ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर जो कॉर्टिसोल है वो ऐसा नहीं करता। सो इट इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बाय कन्वर्टिंग प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स। पहले उनको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाएगा, देन टू ग्लूकोज। मतलब यहां पर ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे बढ़ाया जा रहा है? प्रोटीन्स को कन्वर्ट किया जा रहा है अल्टीमेटली ग्लूकोज के अंदर। क्लियर? ग्लाइकोजन को तोड़ के नहीं। तो यहां पर इमरजेंसी सिचुएशन में आप प्रोटीन्स कहां पर है हमारी बॉडी में, आपको पता है, मसल्स हैं या इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं, पहले उनको टारगेट किया जाएगा। तो उनसे पहले उनको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना, फिर उनको उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। तो इस तरह से कॉर्टिसोल जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ
इट इज एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट किसे कहते हैं? जो ऑपोजिट फंक्शन रखते हो टू इंसुलिन। जैसे ग्लूकागॉन का एंटागोनिस्ट क्या था? इंसुलिन। तो इसका भी एंटागोनिस्ट क्या होगा? इंसुलिन। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है, लेकिन प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से। क्लियर? याद रखना है। दूसरा है जी कॉर्टिकोस्टेरॉन। कॉर्टिकोस्टेरॉन इट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इट्स अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्लस मिनरलोकॉर्टिकॉइड, यानी ये डुअल है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ये क्या करवाएगा? इट विल इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज प्लस it will maintain iron balance as a mineralocorticoid. Clear? So that is the corticosterone, cortisol. उसके बाद एल्डोस्टेरॉन। तो याद रखिएगा एल्डोस्टेरॉन इट्स अ प्योर मिनरल कॉर्टिकॉइड। इट्स अ प्योर मिनरलोकॉर्टिकॉइड। या इसको प्रिंसिपल मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी कहते हैं, और प्रिंसिपल मिनरलोकॉर्टिकॉइड। इसका काम क्या है? It acts on ascending limb of nephron and reabsorbs सोडियम। खास तौर पर ये किसके लिए बना है? सोडियम के लिए। सोडियम and hence water from kidneys। वहाँ से इसको निकलवाएगा, यानी कि इसको यूरिन का हिस्सा नहीं बनने देगा, बल्कि वहाँ से कंजर्व करवाएगा इनके लेवल्स को। ठीक है। सो अल्टीमेटली इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है। उसको RAA सिस्टम कहते हैं। इंशाल्लाह जो आप मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट प्रॉप में पढ़ेंगे, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो ये तीन हार्मोन्स मिलकर के क्या करते हैं? आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है। और चौथा हार्मोन जो कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा है दैट इज एंड्रोजन, या जिसको हम कहते हैं सेक्स हार्मोन, और इट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरॉन। तो आप हैरान हो रहे होंगे कि टेस्टोस्टेरॉन तो वैसे तो टेस्टिस से सेक्रेट हो रहा है मेल्स के अंदर, तो डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत अमाउंट टेस्टोस्टेरॉन की यहाँ से भी प्रोड्यूस होती है। लेकिन चूंकि एड्रीनल कॉर्टेक्स या एड्रीनल ग्लैंड मेल और फीमेल दोनों में है, इसका मतलब है इसकी थोड़ी बहुत तादाद फीमेल्स में भी होगी। ठीक है। सो टेस्टोस्टेरॉन इज रिलीज्ड इन स्मॉल concentrations in both males and females. Clear? So that is the testosterone. ये मेटाबॉलिक हार्मोन है। ठीक है। ये इंसान को एक्टिव रखता है। ठीक है। ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का मेटाबॉलिज्म में, ख़ास तौर पर ये एनाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा होता है। सो दैट इज़ अबाउट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब हम बात करेंगे इनकी एड्रिनल कॉर्टेक्स की डेफिशिएंसीज की वजह से। ठीक है। या इसकी ओवर सिक्रेशन की वजह से। ये तो नॉर्मल फंक्शनिंग होगी। तो इन चारों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। They are called corticosteroids. Clear? इन चारों को collectively कह रहे हैं। Dear students, the under secretion
of cortical hormones, तो जब भी अंडर सिक्रेशन होगी इट विल लीड टू अ डिजीज, इट लीड्स टू एडिसन्स डिजीज। क्लियर? और एडिसन डिजीज में क्या होता है, क्योंकि दिस इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, यूजुअली डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, जिसकी वजह से ये जो कॉर्टिकल हार्मोन्स हैं वो सही तरह वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे होंगे नॉर्मल अमाउंट्स में। सो इट्स अंडर सिक्रेशन लीड्स टू एडिसन्स डिजीज। सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मसल वीकनेस, मसल्स बहुत वीक हो जाएंगे, मतलब कि इतनी वीकनेस होती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोनाउंस्ड फटीग, ठीक है, मूव करने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है। सो मसल वीकनेस एंड also it leads to the loss of salts from body। इसकी वजह से क्या होगा, सॉल्ट लॉस होंगे तो उसके साथ वाटर भी लॉस होगा। सो इट विल लीड टू डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होगी, साथ में देयर विल बी फटीग, और फटीग कोई छोटे दर्जे की नहीं, मतलब थकावट छोटे दर्जे की नहीं, बहुत ज़्यादा स्वीयर वीकनेस, ठीक है। एंड ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन, ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, जैसे तांबा होता है, तांबा, ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। और ये किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू, आपको याद है, एक्सेसिव MSH सिक्रीशन। आपको बताया था कि एडिसन डिजीज में MSH की सिक्रीशन बढ़ जाती है, सिक्रीशन, तो उससे पिगमेंटेशन हो जाएगी, ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। क्लियर? एंड इट आल्सो लीड्स टू द हाइपोग्लाइसीमिया, इसमें हाइपोग्लाइसीमिया होगा। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं विच आर, एंड द एबिलिटी टू कॉप द स्ट्रेस, ख़ास तौर पे कोल्ड स्ट्रेस इज लॉस्ट एंड द पर्सन मे कोलैप्स टू डेथ, इससे मौत भी हो सकती है। सो दैट इज द एडिसन्स डिजीज। इसका बिल्कुल रिवर्स होता है ओवर सिक्रीशन में। The over secretion of cortical hormones, उससे जो इसका it leads to Cushing's disease. It leads to Cushing's disease. That is the reverse of Addison's disease. So इसमें क्या होगा, in which too much cortical hormones produced। और ये स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो नॉर्मली ये कॉर्टिकल हार्मोन्स क्या कर रहे थे, ग्लूकोज को बढ़ा रहे थे, कैसे प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करवा के, तो इसमें भी क्या होगा, देयर विल बी एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेकडाउन। उसकी वजह से क्या होगा कि जो एक्सट्रीमिटीज हैं, ये यानी कि हमारे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, एक्सट्रीमिटीज एक्सट्रीमली थिन, मसल वेस्टेज होने जाने की वजह से एक्सट्रीमली थिन ड्यू टू मसल वेस्टेज, क्योंकि एक्सेसिव वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज बनवाई जा रही है, किससे, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करवा के। तो प्रोटीन के जो प्रोटीन्स हैं, जब ये इनको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू ग्लूकोज, तो ये मसल वेस्टेज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है।
लेकिन इसमें साथ ही साथ में चूंकि ग्लूकोज प्रोटीन को तोड़ के ग्लूकोज बनवाई जा रही है, सो इट विल लीड टू हाइपरग्लाइसीमिया। वहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा था, यहाँ पर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, मतलब कि वो डायबिटीज़ जैसे सिम्टम्स आना शुरू हो सकते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पर देयर वाज द लॉस ऑफ द सॉल्ट्स, यहाँ पर देयर इज रिटेंशन ऑफ सॉल्ट्स। तो जहाँ सॉल्ट्स होंगे वहीं पर पानी होगा, वहाँ पर सॉल्ट्स लॉस हो रहे थे तो वाटर लॉस हो रहा था, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो रही थी। यहाँ पर सॉल्ट्स रिटेन हो रहे हैं, सो इट लीड्स टू रिटेंशन ऑफ वाटर। तो उससे क्या होगा कि देयर विल बी मून फेस, पफिनेस हो जाएगी, ठीक है। इट विल लीड टू मून फेस, मून फेस याद रखिएगा, इस पर करेक्टरिस्टिक है। और इसके अलावा यहाँ पर देयर विल बी more glucoses, more sugars, more retention of salts and water, and weight loss. Weight gain. Weight gain. Weight gain किस वजह से हो रहा है? वाटर और सॉल्ट्स के रिटेंशन की वजह से। यहाँ पर वेट लॉस होगा, वेट लॉस। जो एडिसन्स डिजीज का पेशेंट है, बिल्कुल सूखा दुबला पतला, जैसे कि आप बहुत ही स्वेयरली वीक होगा, जिस्म बारीक सा, ये भी है तो वीक, लेकिन इसमें वेट गेन है, इसकी एक्सट्रीमिटीज थिन है, लेकिन बाकी ये पेट इसका वो वाटर रिटेंशन की वजह से वो ऐसे उभरा हुआ, और यहाँ पर चेहरे के ऊपर वो मून फेस, ठीक है, मतलब स्वेलिंग हुई पड़ी है। यहाँ पर जो है वो फैट्स की डिपोजिशन भी होगी, फैट्स का मेटाबॉलिज्म भी इफेक्ट होगा, ख़ास तौर पर फैट्स डिपॉजिट होंगे यहाँ पर ऑन द शोल्डर्स, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पर मेल्स के अंदर एक और चीज़ आ जाएगी, दैट इज गायनिकोमेस्टिया। गायनिकोमेस्टिया का मतलब है कि एनलार्ज्ड ब्रेस्ट, मेल्स के अंदर ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाएंगे इस कंडीशन के अंदर, सो दैट इज द कुशिंग्स डिजीज। तो ये इनकी अंडर सेक्रेशन और ओवर सेक्रेशन। अब एक और हार्मोन वहाँ से सेक्रेट हो रहे थे, एंड्रोजन्स, याद आपको। सो एंड्रोजन्स की वजह से क्या होगा, इफ देयर इज अ ट्यूमर ऑन इनर लेयर कौन सी थी, दैट वाज जोना रेटिकुलरिस, आपको याद है, इससे प्रीवियस फ्रेम में मैंने दिखाई। सो इसके इनर लेयर को हम जोना रेटिकुलरिस होते हैं। सो अगर वहाँ का ट्यूमर हो तो नॉर्मली वहाँ से क्या सेक्रेट होता है, सो इट लीड्स टू एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। तो मेल्स के अंदर तो प्रोडक्शन, मेल्स के अंदर तो शायद इतना नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन फीमेल्स में क्या होगा, इन फीमेल्स, जो कि है वैसे रेयर ही ये डिसऑर्डर, बट इन फीमेल्स इट लीड्स टू मेल करेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि जो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन से, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। और मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, आवाज़ का भारी हो जाना और चेहरे पे दाढ़ी मुश्क आ जाना, ये तो हमारे अंदर ऐसा होता है। तो इन फीमेल्स के अंदर भी ये होगा कि इनके चेहरे के ऊपर बाल आना शुरू हो जाएंगे, आवाज़ इनकी मर्दाना मतलब कि भारी होना शुरू हो जाएगी। आमतौर पर फीमेल्स की आवाज़ बारीक होती है, तो जो चूँकि अगर इनके इनर लेयर जो जोना रेटिकुलरिस है, वहाँ से कैसे रिलीज हो रहा था, द एंड्रोजन्स, मतलब कि टेस्टोस्टेरोन, तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उन फीमेल्स के अंदर जो है ये मेल करेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाएंगी। ये है तो वैसे रेयर, लेकिन इट इज़ द एबनॉर्मेलिटी ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड।